एक मासूम सा चेहरा और दूसरी तरफ एक पत्रकार, दो लोग आतंकवाद का बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं। और ये बड़ी घबराने वाली और ये बड़ी डरने वाली बात है कि आप जो लोग आपके आसपास हैं और बड़े मासूम नजर आते हैं और यूं आपको लगता है कि ये किसी भी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते, और जो दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं कि आप आतंकवाद में मत शामिल होइए, आतंकवाद से दूर रहना है, अपने काम से काम रखिए, उसके बाद जब पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और पता चलता है कि वो आतंक का एक बड़ा चेहरा है, तो इंसान हैरान हो जाता है। तालाब खटीका से जिस युवा को गिरफ्तार किया गया है, उस युवा को जब आप तालाब खटीका में देखते थे या आज भी अगर आप तालाब खटीका के लोगों से बात करते हैं तो वो इस वक्त जबरदस्त परेशानी में इसलिए है क्योंकि अकल उनकी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि फैसल मुनीर आतंकवादी हो सकता है। सिर्फ आतंकवादी ही नहीं बल्कि ड्रोन के जरिए जो हथियार फेंकने का काम पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में हो रहा था, खासकर जम्मू संभाग में हो रहा था, उसमें वो एक अहम कड़ी था, एक बड़ा रिंग मास्टर था। पुलिस ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजीपी मुकेश सिंह थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी राजौरी पुंछ डॉक्टर हसीब मुगल थे, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली, एसएसपी राजौरी मोहम्मद असलम, उसके अलावा डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा विवेक गुप्ता, ये तमाम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजीपी मुकेश सिंह ने जब खुलासे किए तो खुलासे परेशान और हैरान करने वाले थे। पहला खुलासा ये कि तालिब हुसैन पुत्र हैदर शाह द्राज कोटरंग का रजौरी का रहने वाला एक एलईटी का लश्कर तैयबा का रजौरी का कमांडर था, और जितनी भी आतंकी गतिविधियां इस इलाके में हुई हैं, पीर पंजाल इलाके में जितनी भी आतंकी गतिविधियां पिछले 3 सालों में हुई हैं, उन सभी गतिविधियों में यह शामिल था। उन सभी गतिविधियों का पुलिस के मुताबिक ये मास्टरमाइंड था। उसे काम पाकिस्तान की आईएसआई ने और आतंकी संगठनों ने यह सौंपा था कि उसे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने थे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपना निशाना बनाना था, और जो चीदा राजनीतिक बड़े बड़े चेहरे राजौरी पुंछ के हैं या जम्मू संभाग के हैं, उनको निशाना बनाना था। सोचिए, यह आतंकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, एक लंबे समय तक पार्टी के साथ जुड़ा रहता है। कितनी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो इंफॉर्मेशन इस आतंकी ने अपने आतंकी साथियों तक पहुंचाई होगी, और क्या मंसूबा रहा होगा इस आतंकी का, क्या सोच रही होगी इस आतंकी की। उसके बाद आज जब पुलिस ने क्रैक किया तो पुलिस ने कहा कि तालिब और उसके साथी जो हैं 5 आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। इसमें एक एफआईआर नंबर 95/2020 है जो बुद्धल पुलिस थाने में लगी थी। दूसरी एफआईआर 8/2020 जो वो भी बुद्धल पुलिस थाने में लगी थी। तीसरी एफआईआर नंबर 25/2022 जो कंडी पुलिस थाने में लगी थी। उसके बाद चौथी एफआईआर है एफआईआर नंबर 33/2022, ये भी कंडी पुलिस थाने में लगी थी। और उसके बाद 5वीं एफआईआर है जो एफआईआर नंबर 31/2022 है, ये बुद्धल पुलिस स्टेशन में लगी थी। तालिब के गिरफ्तार होने के बाद राजौरी की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जब तालिब से पूछताछ की, तालिब से पूछताछ के बाद 60 आरआर के साथ मिलकर जो रिकवरीज हुई हैं वो सुनकर आप भी भौंचक्के हो जाएंगे कि तालिब जो अपने आप को पत्रकार कहता था, तालिब जिसके हाथ में सोशल मीडिया का एक माइक था, वो तालिब एक आतंकी था। एक यूबीजीएल ग्रेनेड 3 जो है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर ग्रेनेड्स जो हैं वो 3 उससे बरामद हुए हैं। उसी की जानकारी की बिना पर एक AK-47 राइफल बरामद हुई, 4 AK-47 राइफल के मैगजीन्स बरामद हुए जिसमें 120 आर्मर पियर्सिंग राउंड्स थे। उसके अलावा इससे 2 पिस्तलें बरामद हुई, 5 पिस्टल के मैगजीन बरामद हुए, ग्लॉक पिस्टल साइलेंसर वो 1 बरामद हुआ, चाइनीज पिस्टल राउंड 40 इससे बरामद हुए, 2 किलो का आईडी 1 बरामद हुआ। उसके अलावा 5 किलो का आईडी भी 1 बरामद हुआ, रिमोट आईडी 5 बरामद हुए,
और प्रेशर मायने भी 4 जो है इससे जब तफ्तीश की गई, इसने जो कुछ कहा, इसकी जानकारी के बाद ये सारा हथियार जो है वो बरामद हुआ है। पड़ताल में पुलिस के मुताबिक तालिब को लेकर ये जानकारी, पड़ताल में पुलिस को यह पता चला है कि तालिब 5 आतंकी गतिविधियों में, 5 ऐसे मामलों में शामिल था जिन मामलों में ड्रोन के जरिए हथियार जो है फेंका गया और उसे यहां पर रिसीव किया गया, हथियार रिसीव किए गए, एक्सप्लोसिव रिसीव किए गए, और उसके अलावा हिंदुस्तानी करेंसी भी पाकिस्तान से जो ड्रोन के जरिए फेंकी गई वो यहां पर रिसीव की। 5 ऐसे मामलों में तालिब शामिल था पुलिस के मुताबिक। मामले में पड़ताल और हो रही है। तालिब को लेकर यह भी अब पुलिस कह रही है कि इसने 2 आतंकियों के ग्रुप्स को इसने रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उन्हें कश्मीर से रजौरी जो है वो ट्रांसपोर्ट किया। तालिब के साथी मोहम्मद शब्बीर ने, जो सुपुत्र गुलाम हुसैन के द्राज के रहने वाले हैं, एक आतंकी फैसल अहमद डार जो पुलवामा का रहने वाला है, उसे भी तालिब के साथ गिरफ्तार किया गया। 2 और आतंकी जो हैं उनको लेकर पुलिस कह रही है कि वो अभी भी रजौरी पुंछ में जो है एक्टिव हैं, उन्हें भी जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि कोशिशें की जा रही हैं कि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। पुलिस का कहना है कि तालिब की इस गिरफ्तारी के बाद, उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद, टरगैन मर्डर मामला, कोटरंका में जो ब्लास्ट हुआ था, रंजीत सिंह के घर पर जो फायरिंग हुई थी, झुग्गी में जो ग्रेनेड हमला हुआ था, और उसके अलावा जो शाहपुर के ग्रेनेड केसेस हैं, ये सारे के सारे सॉल्व कर दिए गए हैं। यानी एक तालिब की गिरफ्तारी से कितने सारे मामलों के ऊपर से पर्दा हटा है। तालिब को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का यह कहना है कि यह आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को बहुत बड़ा झटका है। सिर्फ उतना ही उन्होंने ये नहीं कहा कि तालिब की गिरफ्तारी से 5 बड़े आतंक से जुड़े हुए मामले उनको सॉल्व कर दिया गया है, और इसके अलावा इस मॉड्यूल के बस्ट होने से लश्कर तैयबा का एक खतरनाक मॉड्यूल जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है, और बहुत सारे प्लान्स जो इन लोगों ने बनाए थे वो प्लान्स जो हैं सारे के सारे मिट्टी में मिला दिए गए हैं। और अब इनसे पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है, और पुलिस कह रही है कि और भी अगर इनसे कोई डिटेल्स मिलेंगी वो बाद में शेयर की जाएंगी। दूसरा एक मॉड्यूल जो है उसके बारे में पुलिस कह रही है, वो अल्ताफ हुसैन शाह जो द्राज का रहने वाला है, उसे केस FIR नंबर 542/2021 में अरेस्ट किया गया है। दूसरा LET का मॉड्यूल इसके अंडर काम कर रहा था। ये जो LET का आतंकी था, लश्कर तैयबा का आतंकी था, ये ग्रेनेड फेंकने वाले मामले में लिप्त था। इसने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड मारा था। इस हादसे में एक छोटा सा बच्चा वीर सिंह जो है उसने शहादत पाई थी। बताया जा रहा है कि अल्ताफ शाह ने पाकिस्तान में जो उसका एक हैंडलर है कासिम इलियास सुलेमान, जो अंगराला माहौर का रहने वाला है और इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रह रहा है, उसने अल्ताफ शाह ने ये उसके इशारे पर किया था। और यह भी कहा गया कि ये जो सारा ऑपरेशन हुआ है तालिब को गिरफ्तार करना, जैसे कि आप जानते हैं तालिब को गिरफ्तार करने में आम नागरिकों ने तालिब को दर दबोचा और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। अब इन मामलों में पड़ताल चल रही है और कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां और उसके अलावा कुछ और रिकवरीज होने वाली है। यह तो बात थी पत्रकार की। पत्रकार के साथ में तालाब खटीका में रहने वाला फैसल मुनीर भी गिरफ्तार किया गया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी में फैसल की भी गिरफ्तारी हुई है। मामला क्या है? जम्मू पुलिस, कठुआ पुलिस और एसओजी जम्मू की टीमों ने मिलकर कठुआ का जो ड्रोन वाला मामला था, उस मामले को जो है, जिसमें एक ड्रोन जो है फौजू ने जो है गिराया था 29 मई 2022 को टल्ली हरियाचक कठुआ में, जिसमें UBGL के राउंड्स थे, स्टिकी बॉम्ब्स थे। दूसरा एक ड्रोन जो है मनियारी कठुआ में 20 जून 2020 को यह ड्रोन जो इंटरसेप्ट किया गया था, उसे भी सॉल्व कर लिया गया है। उस मामले को भी सॉल्व कर लिया गया है। उसमें भी M4 राइफल थी और कुछ और एक्सप्लोसिव मटेरियल था। जानकारी के मुताबिक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सस्पेक्ट्स को टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो है गिरफ्तार किया गया।
उनको गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। पुलिस टीमों ने उसके बाद फाइनली एक आदमी हबीब, जिसका पुत्र शेर हरियाचक कठुआ का रहने वाला, जब इससे पूछताछ की गई, उसने माना कि उसने हथियार जो हैं वो ड्रोन के जरिए कलेक्ट किए हैं पाकिस्तान से, और उसने ये भी कहा कि वो एक इलीगल टेरर एसोसिएट नेटवर्क का हिस्सा है, और उसने कहा कि मुझे मोटिवेट किया था, मुझे इस चीज की प्रेरणा दी थी फैसल मुनीर, जो पुत्र हैं सादिक हुसैन के, तलाब खटी का जम्मू के रहने वाले। उन्होंने कहा कि मैं फैसल के डायरेक्शंस पर ही काम कर रहा था। उन्होंने ये कहा कि जो हबीब ने कहा कि जो कंसाइनमेंट उसे मिला, उसे वो जम्मू लेकर गया, और अलग अलग लोगों को अलग अलग लोकेशंस पर फैसल के कहने के मुताबिक उसने वो कंसाइनमेंट दिया। अब जब ये बात आई तो फौरन फैसल मुनीर को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ हुई, और पुलिस के मुताबिक फैसल ने यह माना कि वो पाकिस्तान में जो आका उनके बैठे हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा है पिछले लगभग 2.5 साल से, और लगभग 15 ड्रोन कंसाइनमेंट्स जो ड्रॉप हुई हैं अलग अलग लोकेशंस पर, सांबा और कठुआ में, मनियारी में, मावा में, हरियाचक में, ये सारी कंसाइनमेंट्स जो हैं पुलिस के मुताबिक फैसल ने माना है कि उसने रिसीव की है। इन कंसाइनमेंट्स को कहा गया है कि उसने इनको अलग अलग लोकेशंस पर जम्मू में और कश्मीर वादी कश्मीर में डिलीवर किया, जैसे जैसे पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं ने उसको कहा। फैसल के ही डिस्क्लोजर के ऊपर कुछ रिकवरीज हुई हैं। AK-46 जो है एक बरामद हुई है, इसके 2 मैगजीन्स बरामद हुए हैं, 60 AK राउंड्स बरामद हुए हैं, 5 पिस्टलें भी मिली, 15 के करीब पिस्टल के मैगजीन मिले हैं, पिस्टल राउंड्स मिले हैं, पिस्टल साइलेंसर 2 मिले हैं, 8 ग्रेनेड मिले हैं, वेइंग मशीन 1 मिली है, और वेपन हथियार को साफ करने वाली कुछ एसेसरीज भी मिली हैं। इसके साथ में एक और व्यक्ति मियां सोहेल जो कठुआ के रहने वाले हैं, उसे भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, और यूं कहा जा रहा है कि इस टेरर नेटवर्क में कुछ और लोग जो हैं शामिल हो सकते हैं, आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब सोचिए, एक बहुत बड़े आतंकी नेटवर्क का मास्टरमाइंड पुलिस कह रही है कि फैसल मुनीर है, जो तालाब खटीका में रहता है। और जैसे मैंने कहा कि मैंने तालाब खटीका में कुछ लोगों से फोन पर राब्ता किया, उनसे मैंने पूछा कि ये जो फैसल मुनीर की गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं कि आखिरकार फैसल मुनीर, जो आमतौर पर तालाब खटीका में खामोश और अपने काम से काम रखने वाला आदमी था, वो इस आतंकी नेटवर्क का इतना बड़ा हिस्सेदार था। वो ड्रोन से कंसाइनमेंटें कलेक्ट करता और कलेक्ट करने के बाद उन कंसाइनमेंटों को आगे जो है पहुंचा रहा था, वो ये सारा काम कर रहा था, वो एक आतंकवादी था। हम इस चीज को सुनकर सत्य में आ चुके हैं। सोचिए, जैसे मैंने आपको कहा, पत्रकार हूं, मासूम चेहरा है, और ये जो दोनों चीजें हुई हैं, पुलिस को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया। बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल जो है वो ध्वस्त किया है। नया मॉड्यूल बनाने में पुलिस के जो सूत्र हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि नया टेरर मॉड्यूल बनाने में, खड़ा करने में बहुत वक्त लगेगा। एलईटी के लिए संभव नहीं हो पाएगा कि वो नया टेरर मॉड्यूल जल्दी बनाए, और हमारी नजर बनी रहेगी तमाम लोगों के ऊपर। मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो माता पिता की है। अगर आपके घर में आपकी औलाद भी आपसे कुछ छुपाने लगी है, खामोश रहने लगी है, और घर से बाहर जाती है और आपको कुछ बताती नहीं कि वो घर से बाहर इतना लंबे वक्त तक क्या कर रही है, रात को 12-12 बजे तक घर से बाहर उसको कौन सा काम है, और अगर आपको लग रहा है कि उसकी एक्टिविटीज जो है सस्पेक्ट है, तो पता करने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। कहीं वो किसी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं बना है, कहीं वो किसी टेरर नेटवर्क के साथ काम करना शुरू तो नहीं हो गया है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि एलईटी का, लश्कर तैयबा का एक टेरर मॉड्यूल ध्वस्त होना, और सिर्फ ध्वस्त ही नहीं होना बल्कि उस टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का गिरफ्तार होना, और उसमें एक पत्रकार का शामिल होना, उसमें एक तालाब खटीका के आम युवक का शामिल होना, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अभी भी जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तानी आतंकी संगठन हो या पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी हो, उनके इरादे जम्मू कश्मीर को लेकर क्या हैं आप सोच सकते हैं। पुलिस के कुछ आला अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस मॉड्यूल के ध्वस्त होने से
हम खुश तो बहुत हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू पुलिस के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू पुलिस के लिए। लेकिन ये कामयाबी ये भी दर्शाती है कि एलईटी किस तरीके से छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना रहा है, उन मॉड्यूल्स में किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, और जिनके चेहरों को देखकर आपको लगता है कि ये आतंकी संगठन का हिस्सेदार हो सकता है, वो हिस्सेदार निकलता नहीं, और जिसके चेहरे को देखकर आपको लगता है कि ये तो आतंकी कभी बन ही नहीं सकता, आतंकी आखिर में वही निकल आता है। बहुत बड़ा मॉड्यूल ध्वस्त हुआ है, और पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार नजर बनाए रखेंगे कि इस तरह का कोई भी दूसरा मॉड्यूल कहीं पर ना हो। मगर सवाल ये है कि ये 2 मॉड्यूल जो काम कर रहे थे, इन मॉड्यूलों ने आगे क्या कुछ किया, कहां कहां तक हथियार पहुंचाए, कितनी टोटल पिस्टल्स लाई, किन किन को पिस्टल्स दी, वो बड़े सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इनसे पूछेगी, और अगर पुलिस को वो जवाब मिलते हैं आप तक हम भी पहुंचाएंगे।